अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2021 और आज कतर की वजारत सेहत हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की गई थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कतर में कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जो नेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप है उसके हेड, उसके सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल मौजूद थे। उसके अलावा जो मौदी अमराज हैं उनके उस शोबे के जो सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद रुमैही वो मौजूद थे, और पीएचसीसी की जो हेड हैं डॉक्टर मरियम अब्दुल मलिक वो उसमें मौजूद थीं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसलिए की गई थी ताकि आपको हमें ये बताया जा सके कि कतर में कोविड-19 की क्या सूरत हाल है। आपने महसूस किया होगा कि गुज़िश्ता इन चंद दिनों में, पिछले 1-2 हफ्तों में जो केसेस हैं कोरोना वायरस के कतर में, उसमें एक बार फिर से इजाफा देखा गया है, एक बार फिर से केसेस बढ़ रहे हैं। और पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा होगा कि ये तादाद 300 से ज़्यादा हो गई है, जो ज़ाहिर है कि एक तशवीश का बाइस है। और इसी के मुतालिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी हेल्थ मिनिस्ट्री की, जिसमें उन्होंने तफसील से बताया कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान जो एवरेज है, वीकली एवरेज नए केसेस सामने आने की, या उन मरीज़ों की एवरेज के जो कि हॉस्पिटलाइज किए जा रहे हैं, या उन मरीज़ों की एवरेज के जिनको आईसीयू में दाखिल करना पड़ रहा है, उनमें इजाफा देखा गया है। और इसकी जो बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये कि लोग सुस्ती का मुजाहरा करने लग गए हैं बुनियादी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको इख्तियार करने में, जैसे फेस मास्क नहीं लगा रहे, जो फैमिली गैदरिंग्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है, आने जाने में दावतों में इजाफा हो रहा है, शादियां हो रही हैं, और दीगर जो तकरीबात हैं उसमें एहतियात नहीं किया जा रहा है, और उसकी वजह से इन केसेस में इजाफा हुआ है। और ख़ास तौर पर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल खाल ने इस तरफ भी इशारा किया कि जो 18 साल से कम उम्र की बच्चे हैं उनमें इजाफा देखा गया। ख़ास तौर पर उन्होंने बच्चियों का नाम लिया। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखें। अभी ये नहीं कहा जा सकता, जैसे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम हेल्थ मिनिस्ट्री के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा कि अभी हम ये नहीं कह रहे और ये नहीं कह सकते कि कतर में सेकंड वेव वायरस की आ चुकी है या दूसरी लहर आ गई है, लेकिन इसका ख़तरा मौजूद है। ख़ास तौर पर जो नई जो कुछ अक़साम सामने आई हैं, नई किस्में इस वायरस की, जो कि आपने देखा यूके में और साउथ अफ्रीका में और दीगर कुछ मुल्कों में, वहाँ से ये वायरस कतर में ना आ जाए इसका ख़तरा बहरहाल मौजूद है। और वो बहुत तेज़ी से फैलता है, और जब बहुत तेज़ी से फैलेगा और जब बहुत तेज़ी से अगर मरीज़ों की तादाद में इजाफा होगा तो फिर सूरत में हॉस्पिटल्स पे दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, और फेस मास्क रखें, सेफ डिस्टेंस पे रहें, अपने हाथों को हमेशा धोते रहें या सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें, और कम से कम गैदरिंग हो भी तो खुली जगहों पर, बंद जगहों पर नहीं, ये एडवाइस नहीं है, खुली जगहों पर हो और वो भी फासले के साथ हो। ठीक है जी। उसके अलावा वैक्सीनेशन के हवाले से उन्होंने बात की कि कतर दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पर शुरू में ही वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई थी या इब्तिदा में आ गई थी यहाँ पे, और पहली शिपमेंट हम जानते हैं कि 21 दिसंबर 2020 को कतर में पहुँची थी, और 23 दिसंबर से वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया था, जो कि कतर में वैक्सीनेशन अब तक की सबसे बड़ी कैंपेन है। और इसमें मरहलावार लोगों को शामिल किया गया। पहले जो जिनको ज़्यादा ख़तरा है इस बीमारी के लगने का, पहले उनको शामिल किया गया, फिर जो ज़्यादा उम्र के, बड़ी उम्र के लोग हैं वो, और फिर उसके बाद जो इसी सेक्टर में जो कोरोना के मरीज़ों के साथ काम कर रहे हैं उनको डील कर रहे हैं, या जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनको डील कर रहे हैं, या जो उनके साथ सिक्योरिटी वाले लोग हैं, मतलब जो बुनियादी ऐसे कैटेगरीज जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है या जिनकी ज़रूरत है और जो कि जिनका होना, काम पर जाना रहना बड़ा ज़रूरी है, तो उनको पहले मरहले में वैक्सीनेशन दी जा रही है। और आज उन्होंने ऐलान किया, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ खाल जो कि नेशनल स्ट्रेटेजिक ग्रुप के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि 50,000 डोजेज़
लगाए जा चुके हैं, यानी कि 50,000 अफराद को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। और फिर ये भी जहन में रहे कि वैक्सीनेशन का जो पहला 2 डोज होते हैं और पहले से दूसरे डोज के दौरान जितने दिन हैं उनमें वायरस का ख़तरा उस शख्स को भी होता है, और जिनको दोनों डोज लग भी जाएं उनसे भी ये गुजारिश की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अभी तक ये मालूमात नहीं है कि वैक्सीनेशन जिनको हो भी चुकी है क्या उसके बाद वो वायरस किसी और को नहीं लगा सकते, यानी कि ख़ुद तो वो महफूज हो गए लेकिन क्या उनकी वजह से किसी और को लग सकता है, ये चीज़ अभी वाज़ेह नहीं है। और उसके बारे में जब तक मालूमात नहीं आती। और इसके अलावा जो एक दूसरी कंपनी है, एक तो आप जानते हैं कि फाइजर बायोटेक नामी कंपनी है जिसकी वैक्सीनेशन यहाँ पर दी जा रही है। उसके अलावा मॉडर्ना कंपनी है जिसकी वैक्सीनेशंस यहाँ पर अगले महीने यानी कि फरवरी के जो पहला हफ्ता है उसमें आ जाएंगी। और दोनों कंपनियों की जो वैक्सीनेशंस हैं, फाइजर बायोटेक की और उसके अलावा मॉडर्ना की, मार्च से वो एक तसलसल के साथ, तबादुल के साथ मुसलसल उनकी शिपमेंट्स आना शुरू हो जाएंगी और फिर तमाम लोगों को बड़ी तादाद में मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 मरहले हैं इसके। पहला मरहला 31 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद दूसरा मरहला जून के आखिर में ख़त्म हो जाएगा और फिर तीसरा मरहला जो है वो जुलाई और अगस्त के आखिर तक होगा। और फिर अगस्त से सभी लोग, जितने भी कतर में बाकी लोग हैं जो इन पहले मरहलों में शामिल नहीं किए गए थे, उनको वैक्सीन देना शुरू हो जाएगी और ये पूरे साल का एक प्लान हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है। इसके अलावा ये है कि आप लोग हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जा करके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन आप लेना चाहते हैं। और हमें बताया गया कि 90,000 लोग अब तक रजिस्टर कर चुके हैं और ये अच्छा है कि आप रजिस्टर कर लें, ताकि जब आपका नाम जैसे ही उस कैटेगरी में आएगा कि जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल है तो फौरी तौर पर आपसे रब्ता किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा वैक्सीनेशन के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ख्याल रखें। और दुनिया के दीगर मुल्कों में, जैसे बहुत सारे मुल्कों में एहतियाती तदाबीर दोबारा लगा दी गई हैं, लॉकडाउन दोबारा कर दिया गया है। हमारे पड़ोस के मुल्कों में, हमारे जो कतर के जो पड़ोसी मुल्क हैं उनमें एक मुल्क में बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, एक मुल्क में जो है रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरिया में डाइनिंग इन वो सब बंद कर दिया गया है। तो कतर में ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पाबंदी करें इन तमाम चीज़ों की। और ये जो भाई बार बार अप्रूवल का पूछ रहे हैं, तो भाई 2021 में इसका चांस नहीं है ख़त्म होने का, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। आप सूरत हाल पर गौर क्यों नहीं कर रहे? यानी कि जिन लोगों को वीज़े के और विजिट वीज़े की पड़ी हुई है, जिनको अप्रूवल की और पता नहीं किन चीज़ों की, सबसे पहले सेहत जान है तो जहान है। जब सब पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी महफूज होगी तो ही आप काम भी कर सकेंगे, तो ही आप सफ़र भी कर सकेंगे। तो फिलहाल जो प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की वो ये है कि सबको महफूज रखा जाए और उसके लिए हम सबको एक दूसरे का ताउन करना है, गवर्नमेंट के साथ ताउन करना है। और हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उसको आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। वहाँ पर अगर आप लिखेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 कतर, तो आपको वो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे आप जाइए और जा करके वहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी हेल्थ मिनिस्ट्री की, उसमें ये चीज़ क्लियरली कही गई है कि अगर पाबंदी ना की गई प्रिकॉशनरी मेजर्स की, एहतियाती तदाबीर की, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को मुसलसल धोना या सैनिटाइज रखना, और इन चीज़ों की अगर पाबंदी नहीं की गई तो दोबारा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, अभी तक एज इट इज़ है। लेकिन अगर केसेस ऐसे ही बढ़े जैसे कि पिछले 3 हफ्तों में बहुत तेज़ी से उनमें इजाफा देखा गया है और हफ्तावार इजाफा देखा गया है, तो अगर सूरत हाल ऐसी रहती है, अल्लाह ना करे, तो फिर पाबंदियाँ दोबारा लगाई जा सकती हैं। लिहाजा हम सबको हुकूमत का इसमें साथ देना है और हम सबको एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना है ताकि हम भी महफूज रहें, हमारे प्यारे भी महफूज रहें। और इन आखिरी 3 हफ्तों में कतरी जो सिटीजन्स हैं उनके साथ साथ यहाँ पे जो प्रोफेशनल्स हैं और जो उनकी जो फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं उनमें इजाफा देखा गया है केसेस में, और ख़ासकर यंग लड़के लड़कियां जो हैं उनमें केसेस बढ़ रहे हैं। तो ख्याल करें भाई, आप लोग जो हैं इसको हल्का ना लें। और ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है, जिसको हुई है उससे आप पूछ के देखें, उससे मिल के देखें कि वो मौत के मुंह में से जाके इंसान वापस आता है। तो अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को महफूज रखे, पूरी इंसानियत को महफूज रखे और किसी को ये बीमारी ना हो। तो पाबंदियों का ख्याल करें ताकि गवर्नमेंट फिर हम पर पाबंदी ना लगाए। इसी के साथ उबैद ताहिर को दीजिए इजाज़त।
ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں تک صحیح جو تازہ ترین جو صورتحال ہے قطر میں کووڈ کی وہ پہنچ سکے. اور پیج کو فالو کرنا، لائک کرنا نہ بھولیے گا. عبید طاہر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ.